आई एम नितेश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट पेंटागन। हम लोग जिस तरह से डिस्कस किए हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसी तरह से हम लोग पेंटागन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानकारी चाहिए कि पेंटागन होता क्या है। तो पहले पेंटागन वो क्लोज्ड फिगर है, यानी लाइन सेगमेंट से फॉर्म एक क्लोज फिगर है जिसमें 5 साइड होते हैं, यानी वे पॉलीगन का 5 साइडेड पॉलीगन है। ठीक, जिस तरह से ट्रायंगल 3 साइडेड पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगन है, पेंटागन 5 साइडेड पॉलीगन है, यानी इसे 5 साइड होते हैं। ठीक, रेगुलर पेंटागन की बात करें तो रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल जो होगा वो 108 डिग्री होंगे। जिस तरह से हम लोग नॉर्मली बोलें कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो होंगे हमारा रेक्टेंगल होंगे, यानी हर एक साइड हर एक एंगल उसका इक्वल होंगे। रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होंगे, तो रेगुलर ट्रायंगल जो होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। उसी तरह से रेगुलर पेंटागन होंगे, जो भी फिगर होंगे वो एक रेगुलर और एक इरेगुलर फिगर होंगे। तो हम लोग रेगुलर और इरेगुलर फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेगुलर फिगर क्या होता है और इरेगुलर फिगर क्या होता है। तो पहले अभी हम लोग डिस्कस कर ले कि पेंटागन का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि पेंटागन फिगर बनता कैसे है। तो देखिए, पेंटागन फिगर कहने का मतलब है कि वो शेप जिसमें 5 साइड हो। देखिए ये 5 साइडेड पॉलीगन हो गया। तो पेंटागन को लोग बहुत तरह से फाइंड करेंगे, ए बी सी डी और ई। तो पेंटागन जो फिगर है इसको बहुत तरीका से फाइंड किया जा सकता है कि इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा क्या। बहुत तरीका से, इसमें बहुत सारे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये रहता है कि प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 540। देखिए क्वेश्चन आपसे ये अराइव होगा कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ सम प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन इज 540। यानी हमको प्रूव करना है कि पेंटागन का सभी एंगल का जो सम होगा वो 540 होगा। तो सबसे जरूरी चीज इसमें पहले मेरे पास फिगर होना चाहिए। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हमारा जो सॉल्व होगा इसमें हमारे पास गिवन क्या रहेगा। तो गिवन हमारे पास यही रहेगा कि ए बी सी डी ई 5 एंगल है। ABCD is a पेंटागन। ABCD एक क्या है मेरे पास, पेंटागन है। बस यही मेरा गिवन है। टू प्रूव हमको क्या करना है, यही करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E जो है वो 540 डिग्री होगा ही होगा। ठीक, सबसे जरूरी चीज कि पेंटागन को ये जो हम स्टेप लिख रहे हैं ये स्टेप आपको बहुत काम का चीज है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो ज्योमेट्री होगा, तो ज्योमेट्री फिगर में, यानी ज्योमेट्री में हमको ज्योमेट्री का कोई से भी सेक्शन पढ़े तो उसमें हमको पहले ये जानकारी, हमको फिगर देखकर या क्वेश्चन देखकर पहले हमको ये जानकारी कैलकुलेट कर लेना है, ये जानकारी हमको ले लेना है, या ये जानकारी को हमको जानना है, लिख देना है कि उस फिगर में क्या दिया हुआ है। पहला चीज, क्योंकि जो भी ज्योमेट्री सेक्शन, हम बार बार यही चीज करेंगे, जो भी ज्योमेट्री सेक्शन में सारा चीज हमारा दिया रहता है डिटेल में, बस उसको हमको खोज कर लिखना रहता है। तो पहले हमारे पास ये जानकारी हो जानी चाहिए कि ये फिगर में क्या दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा चीज हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या साबित करना है, क्या निकालना, फाइंड क्या करना है। उसके बाद तीसरा चीज कुछ में हम क्या ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि मेरा फाइंड करने में आसान हो जाए। और चौथा चीज जो हमारे पास गिवन रहेगा, चौथा चीज जो हमको काम करना है कि उसको फाइंड करने का प्रोसेस किस तरह से, किस प्रोसेस हम फाइंड करेंगे। तो नॉर्मली इसको फाइंड करने के बहुत सारे प्रोसेस है। डायगोनल को ज्वाइन करके, दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बना के, बहुत सारा प्रोसेस है। इसका शेप भी बहुत सारा बनाएंगे लोग, तो जिसका जैसा, लेकिन एक नॉर्मल तरीका से जो सबसे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो, यानी बहुत जल्दी हम लोग जिस चीज को सीख जाए, नॉर्मली कहिए तो इसमें कंस्ट्रक्शन का जो हमारा वर्क होगा इसको ज्यादा लंबा हम लोग को नहीं खींचना है। कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ज्वाइंट बीई
बी यू को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक। तो देखो, तो बी यू को हम जब ज्वाइन किए, डॉटेड से ज्वाइन कर दिए, बी यू को ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पर कुछ एंगल बना 1, यहाँ पर कुछ एंगल बना 2, यहाँ पर कुछ एंगल बना 3 और ये वाला कुछ एंगल बना 4। ठीक है, सब एंगल अलग अलग है, ठीक। इसमें कोई ये नहीं है ज्वाइंट बीई, बस हम क्या किए कि बी को ज्वाइंट या ज्वाइंट डायगोनल बी भी लिख सकते हैं। अब ऐसे प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जानकारी होना चाहिए कि जो एंगल ई है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा, और जो एंगल बी है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई हमारे पास ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360। अब 180। बहुत को ऐसा लगता होगा कि सर यहाँ पर ट्रायंगल लिख भी सकते हैं कि फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो आपकी मर्जी। लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, ठीक। अब आते हैं दूसरा सेट में। तो इन क्वाड्रिलेटरल या क्यू यू ए डी भी लिख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, ठीक। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ तक। प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री। अब इसको अरेंज करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल 3 और 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक जगह कर दिए, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 540। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको करेंगे तो बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। एंगल ई जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू है, और एंगल बी जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू है। ये हो गया, ये इससे फाइंड हुआ, यानी इससे ये लिखे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये हमारे पास हो गया प्रूफ, यानी हम इसको प्रूफ कर दिए कि किस तरह से एक पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होता है। किसकी मदद से? तो एक ट्रायंगल की मदद से और एक क्वाड्रिलेटरल की मदद से, यानी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का यूज करके हम फाइंड आउट कर लिए हैं कि एक पेंटागन शेप में कोई सभी एंगल का सम करने पर 540 डिग्री होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि एक एंगल कितना डिग्री का है,
सब एंगल का जब हम सम करेंगे तो मेरा 540 डिग्री होगा। सबसे जरूरी चीज हमारे पास ये होना चाहिए कि सभी एंगल का सम 540 डिग्री होगा। अब ये इंटीरियर की बात हुआ, ये इन इंटीरियर एंगल का सम किए तो 540 डिग्री हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो चलिए इसको पहले देख लीजिए। इसमें तो अब किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल पहले तो ये हमारे पास जो डायगोनल ज्वाइन किए हैं तो ये और ये, उसके बाद ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी पर जो। अब हाँ, ये समझने के लिए पहले हम आपको ये समझना होगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ट्रायंगल वाला जो प्रूफ किया नहीं, इससे पहले के बारे में, इससे पहले के क्लास हमको देखना होगा, और इसके लिए इससे पहले की क्लास, यानी दोनों क्लास आप लोगों को देखना जरूरी है। तभी आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, क्योंकि ये भी हम वेरीफाई कर चुके हैं पिछले क्लास में, और ये भी हम लोग उससे पिछले क्लास में वेरीफाई कर, यानी पहले हम लोग ये वेरीफाई किए हैं, फिर ये वेरीफाई किए हैं, अब हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप लोग वो दोनों क्लास यानी प्रीवियस क्लास आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों क्लास का हो गया, इस पर डिस्कस कर लिए किस तरह। अब इसी का इंटीरियर, तो देखिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, क्या क्या हमारे पास है। क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, आप लोग क्वेश्चन जो जानते हैं, जो बोले कि प्रीवियस वीडियो आप लोग को देखना है, तो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक पेंटागन के साइड को प्रोड्यूस किए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी पेंटागन को जो साइड है एक ऑर्डर में उसको प्रोड्यूस किए। ऑर्डर में प्रोड्यूस करने के बाद तो हमको प्रूव करना है कि उसके एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। यानी नॉर्मली मान लीजिए कि आपके पास ये है फिगर, ये है, ऐसे लीजिए ये ए बी सी डी ई, ये फिगर है। ठीक, यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखिए मान लीजिए कि साइड को उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि ए बी को प्रोड्यूस किए थे, ए बी इधर हो गया प्रोड्यूस, बी सी को प्रोड्यूस किए थे, बी सी इधर हो गया। यदि बी सी को सी डी को प्रोड्यूस किए थे, सी डी इधर हो गया। ए डी को प्रोड्यूस किए थे, ए डी इधर हो गया। ठीक, यानी चारों सभी साइड प्रोड्यूस होगा। नहीं ना प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ए बी को इधर, ये इधर, और सी डी को इधर प्रोड्यूस किए, और इसको जो प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर होगा, और ये वाला जो प्रोड्यूस होगा इधर होगा। ठीक, इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। ओके, यानी यहाँ पर डी हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई प्रोड्यूस हो गए। नॉर्मली मान लेते हैं कि ये वाला ई तक हो गया, एफ जी एच आई और जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इतना दूर के एंगल को मानते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4 और ये मान लेते हैं 5। क्लियर, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक, नॉर्मली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये इस पर एक्सपेंड नहीं है, बट ये सीधा लाइन है। ओके, अब इसके इंटीरियर एंगल जो है इसको मान लेते हैं हम x y z u और ये हो गया v। ठीक, ये हमारे पास फिगर का कंक्लूजन क्लियर हो गया। तो ए बी सी डी ई इज पेंटागन। ए बी सी डी एक क्या है, पेंटागन है। तो प्रोड्यूस ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई ए ई, प्रोड्यूस इन ऑर्डर ई एफ जी, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी
सी डी डी ई एंड ए ई आर प्रोड्यूस A B B C C D are produced in order, यानी वो एक ऑर्डर में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, हमको टू प्रूफ क्या करना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें जानते हैं कि ये सब कोई सा भी पॉलीगन हो, किसी भी पॉलीगन का हर एक का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा। इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम सबका 360 डिग्री ही होगा। ठीक, तो ये हमारे पास ये हो गए। ये इसमें कंस्ट्रक्ट हमको कुछ नहीं करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ नहीं है। प्रूफ, तो सबसे जो पहला प्रूफ है हमारे पास, ये हम जानते हैं, अभी प्रूफ ही किए हैं कि ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन, एक पेंटागन का सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है नहीं, 540 डिग्री होता है। ओके, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल u प्लस एंगल v इज इक्वल टू 540 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम एक करेंगे, सबको सिमिलरली उसी तरह से ले लेंगे। जैसे कि देखिए बी एफ इज अ लाइन, बी एफ क्या है, एक लाइन है, उस पर कौन खड़ा है, एंड ए ई स्टैंड ऑन, ए उस पर क्या है, खड़ा है। तो एंगल x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। सिमिलरली उसी तरह से ये भी होगा, सी जी इज अ लाइन, सी जी एक क्या है, लाइन है, एंड उस पर खड़ा कौन है, तो ए बी स्टैंड ऑन, इस पर ए बी खड़ा है। तो एंगल y प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 2 ले लिए, 3 ले लिए। अब आते हैं नीचे, तो DH इज अ लाइन, DH क्या है, लाइन है, एंड उस पर खड़ा कौन है, तो उस पर खड़ा है आपका BC स्टैंड ऑन। तो लिख सकते हैं कि एंगल Z प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 4 ले लिए। अब आते हैं यहाँ पर, EI इज अ लाइन एंड CD स्टैंड ऑन, CD उस पे क्या है, खड़ा है, यानी ये CD खड़ा है। तो लिख सकते हैं कि एंगल U प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर यहाँ पे हो गया, लीनियर पेयर से इक्वेशन 5। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो हम जानते हैं कि AJ इज अ लाइन, AJ क्या है, लाइन है, एंड AJ एक लाइन है, तो इस पर खड़ा कौन है, तो AJ एक लाइन है, तो इस पर DE खड़ा है, DE स्टैंड ऑन, उस पर खड़ा है। तो हम बोल सकते हैं
कि एंगल भी प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक, अब इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गया कि एक लीनियर पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, टोटल 5 पेयर हो गए और इसका सम मेरे पास आ गया 540 डिग्री। अब हम तो फिगर इरेज कर सकते हैं कि फिगर हमारा क्लियर हो गया कि फिगर क्या हुआ है। तो देखिए, जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा साइड जो प्रोड्यूस होगा वो साइड आपका प्रोडक्शन जो होगा एक ऑर्डर में होगा। ये नहीं कि एक ही साइड को दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर देंगे। जो भी प्रोड्यूस, ये मेन हमारा जो दिक्कत होता है कि हम एक ही साइड को दोनों तरफ से प्रोड्यूस करेंगे। जब भी प्रोड्यूस हम करेंगे तो एक साइड को एक ही तरफ से प्रोड्यूस करेंगे। अब हम फिगर को इरेज करते हैं और इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। देखिए इसमें अब क्या करेंगे फिगर में। अब यहाँ पर हम जितना भी इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6 है सबको ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5 एंड 6 सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 में क्या है, 2 इक्वेशन में एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल u प्लस एंगल 4 प्लस एंगल v प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 180, 180, 180, 180। अब यहाँ देखिए 360, 360 और 180 तो 900। यानी टोटल हो जाएगा मेरा कितना, 180 है। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 जनरली हम लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पे देखिए x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल u प्लस एंगल v प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 900। क्लियर यहाँ तक। हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी को जोड़ने पर 550 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 540 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 900। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 900। यहाँ पे 900 ना, तो 900 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 540। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। हमको प्रूव यही करना है ना। यानी इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिए कि किस तरह से पेंटागन के साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल का सम आता है वो 360 डिग्री आता है। हम ये चीज ट्रायंगल पर प्रूव किए हैं, क्वाड्रिलेटरल पर प्रोड्यूस किए हैं और पेंटागन पर प्रोड्यूस किए हैं। प्रोडक्शन हो गया। अब इसी तरह से हमारे वीडियो यदि आप लोग को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस तरह से अमेजिंग और इस तरह से अच्छा वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।